खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को 20 जगुआर फाइटर प्लेन देगा ओमान। पुराने विमानों के इंजन और पुर्जों को भी इस्तेमाल किया जाएगा। जगुआर बेड़े को चालू रखने में अब बड़ी मदद मिलेगी। 1989 से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है जगुआर। मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़काने वाले पाकिस्तान के गाल पर करारा तमाचा पड़ा है। दरअसल ओमान ने भारत को 20 से ज्यादा पुराने जगुआर फाइटर जेट सौंपने पर सहमति जताई। ये फैसला भारतीय वायुसेना के पुराने जगुआर बेड़े को चालू रखने के लिए लिया गया है, जो 1989 से भारतीय वायुसेना का हिस्सा है और जिन्हें शेर के नाम से जाना जाता है। ओमान के ये जगुआर 1970 के दशक से 2014 तक सेवा में रहे और दुनिया भर में अब इन विमानों के ज्यादातर ढांचे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रियां दशकों पहले बंद हो चुकी हैं। इसलिए आईएएफ को अपने जगुआरों को चालू रखने के लिए अक्सर पुराने विमानों से पुर्जे निकालने पड़ते हैं, जिससे हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो अब इस हार्वेस्टिंग में खासा मदद मिलेगी, क्योंकि ओमान अब 20 पुराने जगुआर देने वाला है भारत को। इस फैसले से पाकिस्तान में खलबली मच चली है। पुराने जगुआर्स के जो पुर्जे होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, हार्वेस्टिंग की जाएगी और ऐसे ही जगुआर को चालू रखा जाएगा। पुराने विमानों के इंजन और पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी कामयाबी भारत के लिए। ओमान से अब 20 जगुआर को पुराने जगुआर को लेकर डील हो चुकी है। अब पुराने जगुआर इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि वो फैक्ट्रियां अब बंद हो गई हैं। अब 20 जगुआर फाइटर प्लेन देने वाला है ओमान। आइए एक नजर जगुआर की खासियत पर भी डाल लेते हैं। कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देते हैं। जगुआर की मारक क्षमता बेहद खतरनाक होती है। इसी के साथ जगुआर की मिसाइलें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, बहुत ही घातक होती हैं। ये तमाम खासियतें जगुआर में दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं देती है। ये जो मिसाइलें होती हैं, जो दागता है जगुआर, पहाड़ी इलाकों में बहुत आसानी से पहुंच है, इसकी बहुत आसानी से रीच है। कारगिल युद्ध में 1500 से ज्यादा उड़ानें जगुआर के थ्रू भरी गई थी। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं जगुआर, यानी कि समुद्र की भी रक्षा करते हैं, पहाड़ों तक भी इसकी रीच है। जगुआर की मारक क्षमता बेहद खतरनाक। जगुआर की मिसाइलें बहुत ही तेज होती हैं, पहाड़ों तक जा सकती हैं और समुद्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं दे पाती हैं ये। अब ये साफ बताता है कि कितना घातक जगुआर और ये तमाम उसकी खासियतें हैं। अब इसी जगुआर को ओमान से लिया जाएगा। 20 जगुआर आने वाले, हालांकि पुराने जगुआर रहेंगे, ताकि इनके पुर्जों का इस्तेमाल अगर कोई भी खराबी अभी जो हाल फिलहाल जगुआर है उनमें देखने को मिलता है तो किया जाएगा। इस प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग किया जाता है और इसी को लेकर अब ओमान और भारत के बीच में सहमति बन चली है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। ओमान के फैसले से पाकिस्तान में हड़बड़ाहट, खलबली और अब ये बेहद बड़ी डील हुई है। 20 जगुआर, पुराने जगुआर जो कि अब बनते नहीं है, वो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लेकिन अब वो भारत को मिलने वाले हैं। ये वही जगुआर हैं जो कि कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे। ये वही जगुआर हैं जो समुद्र से लेकर पहाड़ों तक अपनी रीच रखते हैं, अपनी क्षमता रखते हैं। बेहद खतरनाक है, यहाँ तक कि दुश्मन को ये समय तक नहीं देते हैं, कोई मौका नहीं देते हैं, कोई चूक इनके द्वारा नहीं होती है, बचने का मौका तक नहीं देते। ये बेहद बड़ा फैसला अब ओमान के साथ ये पूरी डील हो गई है। ओमान अब देखिए किस तरीके से भारत पर मेहरबान हुआ है। 20 जगुआर फाइटर ओमान देने वाला है। आसमान में एक बार फिर आईएएफ का पुराना शेर दहाड़ता हुआ नजर आएगा। ओमान के फैसले से पाकिस्तान में खलबली मच चली है। चलिए और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं। आदित्य, ओमान ने मेहरबानी दिखाई है भारत पर। जो पुराने जगुआर जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो चली थी, बनने बंद हो गए थे, लेकिन अब वो 20 जगुआर भारत को मिलने वाले हैं। यहाँ खासा ताकत भारत की बढ़ेगी, साथ ही हार्वेस्टिंग की खासा मदद यहाँ पर मिलने वाली है। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजाफा इस जैगवार के इंक्लूजन से मिलेगा भारतीय वायुसेना को। और बता दें, ये एक तरीके से जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं, ये जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फाइटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं दुश्मन के रडार पे भी नहीं आते और ये काफी काफी जो बेहद कारगर सिद्ध होते हैं किसी भी युद्ध में। तो कहीं ना कहीं जो जैगवार है इससे काफी जो है फायदा रहेगा भारतीय एयरफोर्स को और आने वाले समय में
देखना होगा कि काफी जैसे एयर एयर पावर भारत की यहाँ डेफिनेटली बढ़ने बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और देखने वाली बात होगी अर्षा कि यहाँ से किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं भारत भारत और ओमान के बीच में। जी बिल्कुल, देखिए ताकत तो बढ़ेगी ही। 20 जगुआर को लेकर अब ये जो पूरी डील हुई है, एक बार फिर जगुआर दहाड़ता हुआ नजर आएगा। आदित्य, क्या कुछ इस्तेमाल इस जगुआर का रहेगा? चलिए आदित्य के पास वापस चलेंगे, लेकिन आसमान में एक बार फिर से आईएफ का ये पुराना शेर दहाड़ने वाला है और बेहद ज्यादा ये ताकतवर तमाम मिसाइलें ये दागता है, चाहे समुद्र से ही रीच है। ये साफ बताता है कि कितनी ज्यादा खासियतें अब ओमान से मिलने वाले हैं भारत को, और इसी की वजह से किस तरीके से पाकिस्तान में खासा खलबली मची हुई है। करगिल युद्ध में ऐसे तमाम जगुआर थे जिनको भेजा गया था, दागा गया था, जिनका इस्तेमाल किया गया था और प्रहार बनकर बरसे थे ये दुश्मन पर, और एक बार फिर से दुश्मन पर प्रहार बरसने को तैयार है ये जगुआर। इसको लेकर ओमान से डील हो चली है। ओमान से अब इस पूरे जगुआर की डील को लेकर बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही 20 जगुआर अब ओमान से भारत को मिलने वाले हैं। जगुआर जो कि तमाम खासियतों से लैस, खूबियों से लैस आईएफ का पुराना शेर है, जो कि जल्द ही बेड़े में लौटने वाला है। हालांकि आपको बताएं कि क्योंकि अब ये बनना बंद हो गई है, क्योंकि इनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लेकिन इनके जो पार्ट्स होते हैं, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उनको नए जगुआर में लगाया जा सकता है। ये हार्वेस्टिंग की एक प्रक्रिया रहती है, उसका इस्तेमाल भी इन जगुआर को लेकर किया जाएगा। तो ओमान का ये फैसला जो कि अब भारत के साथ ये डील करने वाला है, और 20 से ज्यादा पुराने जगुआर फाइटर जेट अब गिफ्ट करेगा ओमान। वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। जल्द ही ये जगुआर अब भारत के पास आने वाले हैं और भारतीय बेड़े की ताकत बढ़ाने वाले। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये पुराने जगुआर फाइटर जेट हैं जो कि ओमान अब भारत को देने वाला है। खासियतें इसमें तमाम हैं, लेकिन किस तरीके से इसका इस्तेमाल रहेगा? जी बिल्कुल, ये एक तरीके से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फाइटर्स हैं हर्षा, जो रडार पे भी नहीं आते। काफी कारगर सिद्ध होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा इंक्लूजन है भारतीय एयरफोर्स के लिए, और कहीं ना कहीं जो जैगुआर एयरक्राफ्ट हैं इससे काफी इजाफा मिलेगा भारतीय एयरफोर्स की। ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा पावर है और ऐड होने की पूरी पूरी क्षमता ये भारतीय एयरफोर्स की जो बढ़ाएंगे। और कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि इससे जो वॉर टेक्निक्स हैं, वॉर गेम्स हैं, वो ज्यादा जो है बेहतर होती चली जाएंगी। हमने देखा है ओमान और भारत में किस तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान के दौरे पे भी जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है दोनों ही देशों के लिए, क्योंकि काफी समय से जो है ओमान हमेशा से चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते जो है अच्छे रखे, और काफी ये बड़ी जो डिफेंस डील निकल के आ रही है, इससे और जो है इजाफा मिलेगा दोनों ही देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं भारत भी अपनी डिफेंस जो नीड्स है उनको यहाँ से डाइवर्सिफाई करता हुआ दिख रहा है, करता हुआ पूरी तरह से देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि डिफेंस बाइंग को जितना डाइवर्सिफाई करे, जितने अन्य तमाम दूसरे देशों से डिफेंस इक्विपमेंट्स और फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदें, उतना ही बेहतर। और उसी उसी दिशा में ये डायरेक्शन है, ये जो जैगुआर एयरक्राफ्ट जो है भारत ने ओमान से बिल्कुल, वाकई बेड़े की ताकत बढ़ने वाली है। तमाम खासियतें हैं, स्पेयर पार्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए।